मेरी प्यारी ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम। आज रुबाब आपके लिए लाई है पूरे 6 ड्रेसेस। पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी बहुत प्यारे ड्रेसेस थे। जिन्होंने नहीं देखे वो जाके देखें, आपको वहाँ से भी बहुत आइडियाज़ मिलेंगे। अभी फ़िलहाल आप पार्ट 3 देखें। ठीक है, चलते हैं अपने ड्रेसेस की तरफ। हाँ जी, तो ये रहा जी आज का हमारा पहला ड्रेस का डिज़ाइन। हम स्टार्ट ही अपने सफ़ायर डिज़ाइन से कर रहे हैं। ये सफ़ायर का डिज़ाइन है, ये देखिए, आप उसका लोगो ही देख लें। ठीक है, बहुत प्यारा और सिंपल स्टिच किया हुआ है जो हम इजीली घर में ही बना सकते हैं। हमें बेसिकली आइडिया चाहिए होता है, आइडिया मिल जाए तो घर में क्या नहीं बन सकता। अब हम चलते हैं इसकी डिटेलिंग की तरफ। ठीक है, इसका आप घेरा देखें। घेरा बहुत प्यारा अम्ब्रेला शेप बनाई है, पीछे से लॉन्ग है, आगे से ऊंचा है। ठीक है, और इसका ये देखें बहुत प्यारा फ्लैट सा बैंड बनाया है। और ये चीज़ इसकी मेन नोटिस करने वाली, ये देखें कंधे से लेके ये वाली चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी खूबसूरत तरीके से बनाई है। और तकरीबन कंधे से यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक जो आराम से शटल लेस छोटी मिलती है, साथ वो लगाई है। और आप देखें साथ इतनी प्यारी सिलाई लगाई है प्रोमिनेंट करने के लिए रेड कलर की। और आप देखें बटन्स का ज़रा आप गौर कीजिएगा, बटन्स को ये देखें कितना खूबसूरत बटन भी लगाए, कपड़े के बटन लगाए हैं और उसके ऊपर धागे के साथ फ्लावर्स बना दिए, ये देखें। और उसी फ्लावर को बड़ा इन्हेंस करने के लिए यहाँ एक बहुत प्यारा फ्लावर्स का एक गुलदान सा बना दिया। और येलो कलर तो वैसे ही गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। इसके कंधों की तरफ एक दफ़ा आप और नोटिस कर लें, ये देखिए, जिनके कंधों पे ज़्यादा फैट है या मोटे हैं जो कंधों से, उनके लिए आइडिया बहुत बेस्ट है। कंधे की कटाई नहीं डाली, ऐसे करके, यानी कि एक स्मार्ट सा लुक आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक देखें कितना स्मार्ट लुक आ रहा है। आप इसके साथ अपने क्वार्टर बाजू रखवा लें, क्वार्टर रखवा लें। और मेरे इसके साथ अगर आप कोई अपने थोड़े से स्टाइलिश करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखें, बहुत बाजुओं के उसमें डिज़ाइन है, छोटे छोटे क्यूट, आप वो भी इस पर बना सकते हैं। ठीक है, ये थी इसका कमीज़। अब मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ। ट्राउज़र भी बहुत सिंपल सा है। हाँ जी, तो ये रहा जी इसका ट्राउज़र का मैं आपको पास से करके दिखा देती हूँ। बहुत प्यारा यहाँ से ऐसे गोल किया हुआ है, एक बड़ा बीट लगाया, फिर उससे छोटा, फिर उससे, कितनी प्यारी डिटेलिंग। अगर हो कहने को तो यहाँ 3 सेम साइज़ के भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ भी खूबसूरती दिखाने के लिए पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये देखिए, प्लेट भी ज़रा प्रोमिनेंट करके डालें, बहुत मोटे मोटे नहीं। और ज़रा देखिएगा सिलाई में और करीब कर देती हूँ से यहाँ, ये अब देखें, अब नजर आई सिलाई भी इन्होंने मोटे धागे की डाली है ताकि मोटे मोटे प्लेट्स बने। कितनी डिटेलिंग और कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग की। और शटल लेस ने इस चीज़ को उठा दिया, सारे घेरे को प्रोमिनेंट करने के लिए शटल लेस आगे पीछे हर जगह लगाई। ये देखिए शटल लेस हो गई। और ये पूरा ड्रेस, इसके साथ आप कोई भी अपना स्टॉलर ले लें कलरफुल सा प्यारे, जिसमें येलो हो और इर्द गिर्द आप ये रंग बिरंगे फूलों की आप कर लें, क्या कहते हैं, करवा लें पाइपिंग, तो वो भी बहुत प्यारी लगेगी। चलें जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। हाँ जी, तो ये है आज का हमारा सेकंड ड्रेस। और ये भी ड्रेस सफ़ायर की डिज़ाइनिंग है। एक दफ़ा बेशक आप लोगो देख लें। ये देखिए सफ़ायर किड्स, जो घर में भी हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, पहले आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट। एक मिनट ठहरे, मैं ज़रा बाजू ठीक कर दूँ। चलें जी, ठीक है, हम इसके अब घेरे से पहले स्टार्ट करते हैं। घेरे पे देखें कितने प्यारे और कितने इक्वल, मेरे ख्याल से ये 15 तो प्लेट्स होंगे ना, इतने प्लेट। और फिर बहुत प्यारी छोटी सी शटल लेस लगा दी है, बिल्कुल ज़ीरो साइज़ की शटल लेस। और यही शटल लेस यहाँ भी लगाई है। जो लोग तो मोटे हैं वो तो ज़रूर अपने
अपने सूटों को डिटेलिंग दिया करें, थोड़ी सी लंबाई में चीज़ लगाया करें ताकि वो पतले से उनके यानी कि पतला पतले वो नज़र आएँ। इसका डिज़ाइन देख लें, इसको यहाँ से स्टार्ट करने के बजाय यहाँ इन्होंने बहुत प्यारा शटल लेस का फूल लगाया। आपको ये शटल लेस ईज़िली हर जगह मिल जाएगी, फूलों वाली बहुत ज़्यादा बेहद आई हुई है बाज़ार में। आप फूल लगाएं और उसके बाद इस तरह करें, नीचे आप डालें प्लेट्स और लो जी आपका हो गया तैयार। अब इसके आ जाएं गले की तरफ। गला देखें कितना खूबसूरत है। आम ये बीड्स लगाए हुए, लेकिन बीड्स को लगाने का तरीके ने इसको सबसे अलहदा कर दिया। ये देखें, पहले एक आंसू बीड लगाए, एक मोटा, 2 छोटे और फिर 3 ये वाले बीड्स 0 साइज़ के छोटे छोटे मोती। देखिए इसी ने लगाने के तरीके ने ही इस चीज़ को उठा दिया है। और बाजू भी इसके बेहद खूबसूरत हैं। मैं अब आप इसके बाजू की तरफ चलते हैं। ये देखें बाजू के अंदर एक चीज़ बस आप नोट कीजिएगा, ये 2 तरह की लेसें लगाई हैं। मैं आपको बताती हूँ 2 तरह की लेस है। ये एक लेस है इतनी साइज़ की शटल लेस की, और ये इतने साइज़ की शटल लेस है। फिर अंदर इसके दे दी है सीढ़ी लेस। आप ये ना समझिएगा कि ये शटल लेस दोनों हैं तो अंदर ऐसी मीनिंग नहीं, ये सेटिंग की हुई है 2 लेसों की, शटल लेस ऊपर नीचे, अंदर सीढ़ी लेस है। और यहाँ लगा दिए बटन्स। और ऊपर देखें कितनी प्यारी, हमने वाइट किया था, ये वाइट यहाँ हमने शटल लेस लगाई थी, हमने वाइट और पिंक का कम्बिनेशन किया है। तो यहाँ इतने खूबसूरत वाइट के प्लेट्स डाल दिए। ये देखिए, गौर कीजिए, तो इसी चीज़ ने इसको कितना प्रोमिनेंट कर दिया। और बैक इसकी सिंपल है। ये देखिए बैक इसकी बिल्कुल सिंपल है, बस घेरे के ऊपर जिस तरह आगे लगाई हुई थी वैसे ही पीछे लगाई हुई है लेस। तो जी ये था हमारा सेकंड ड्रेस। पहला आपने बहुत प्यारा येलो कलर देखा, अब उसके बाद आपने देखा है पिंक कलर। अब मैं इसका ट्राउज़र आपको दिखाती हूँ। ये रहा जी इसका ट्राउज़र को भी भाई हमने सिंपल नहीं छोड़ा, स्टाइलिश और सिंपल से क्यूट सी इस पर भी की हुई है डिज़ाइनिंग। जो हमने बाजुओं के ऊपर यहाँ लेस लगाई थी वही लेस हमने इधर लगाई, पर अंदर हमने सीढ़ी लेस नहीं दी, ऐसे की है। एक चीज़ देखिएगा, और यहाँ मोती लगाए हैं, गौर कीजिएगा, एक बड़ा मोती एक छोटा मोती, एक बड़ा मोती एक छोटा मोती, ऐसे है, एक जैसे मोती नहीं लगाए। और साथ यहाँ से कट रखा हुआ है, ये देखिए, इसलिए आपको अब पता चल गया होगा कि ये अलग-अलग शटल लेस है। और ये हमने हमारे टांग की साइड पे आएगी। देखिए ओवरऑल इस सूट का देखें लुक कितना खूबसूरत है। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये जी हमारा थर्ड ड्रेस है, ठीक है, और देखें कितना खूबसूरत है। और ये ड्रेस भी किसी आम ड्रेसों से मुख्तलिफ है, उनके मुकाबले का है, ठीक है। ये है मार्क वालों का, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मार्क की लगी हुई है, मार्क, आगे मेरे ख्याल से गर्ल लिखा हुआ है, मार्क गर्ल। देखिए कितनी खूबसूरत है। इसकी डिटेलिंग की तरफ चाहती हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ऐसे करके, ठीक है, ले लिया। इसके घेरे की तरफ चलते हैं। घेरे पे बहुत प्यारी, आप इसी तरह की भी कटाई, जिनकी तो बहुत अच्छी ड्राइंग है तो वो तो वैसे ही पेपर बुकरम के ऊपर ऐसे ही बंचेस बना लें, और फिर उसके बाद जिस तरह पुराने ज़माने में होता था, अब भी होता होगा, सुइयों के साथ पेपर बुकरम के ऊपर पहले उसके छापे हुए पे हमने छोटे छोटे सुराख कर लेते हैं, फिर हमने चल जाना होता है डाई कह दिया अड्डे वाले के पास, तो वो छाप देता है। तो ऐसे ही आप यही ऐसा ही बंच बनाइएगा, बहुत आसान है। फ्लावर्स हैं और एक और पत्ते बने हुए हैं, बस सेटिंग बहुत प्यारी है। ये है लाइनिंग, आप बाज़ार में लाइनिंग इतने ज़्यादा आए हुए हैं प्रिंट, आप कोई भी लाइनिंग प्रिंट लें और उसके साथ ऐसे बना लें, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके मेन बाजू की तरफ। अब बाजू ज़रा करें, गंदे की कटाई डाली हुई है ऐसे करके, ठीक है, ये कोई फीता है, ठीक है। आप इसको ये ना समझिएगा कि इसको सिलाई लगाई हुई है, ये इसी तरह का एक फीता मिला था, फीते के ऊपर वाइट कलर की सिलाई लगाई हुई है। ये देखिए, कोई ब्लैक और रेड कलर का फीता ले लिया गया है, उसके ऊपर वाइट से सिलाई डाल के, जिस तरह इसको ऊपर लगाना था तो वाइट से प्रोमिनेंट कर दिया, और साथ एक छोटी सी जेब नहीं बनाई, लेकिन जेब जैसा नीचे ब्लैक कर दिया, ऊपर ऐसे बटन लगा दिया।
और इसका ये देखें कितना प्यारा इसका गला बनाया है। ये देखें सिलाइयों के साथ ही गले को प्रोमिनेंट कर दिया है। यहाँ सिलाइयाँ लगा दी हैं येलो कलर की, यानी कि कोई महंगी ड्रेसिंग नहीं है, सिर्फ सिलाइयों का और फीते लगाने का कमाल है। इसके कंधे की कटाई भी नहीं डाली जिसने इसको और इन्हेंस कर दिया है। अब चलें जी हम इसके बाजू की तरफ चलते हैं। बाजुओं पे भी सिलाई और फीते के साथ ही इसको मज़े का बना दिया। ये देखिए 2 सिलाई लगाई, ये कपड़े की पट्टी लगाई, फिर उसके बाद ऐसे कर दिया और साथ पाइपिंग ब्लैक लगा दी ब्रीक सी। देखें कितना खूबसूरत सेटिंग की है। आइडिया आपके पास अब बहुत आ गए, इंशाल्लाह आपके सूट कमाल लगने वाले हैं। ठीक हो गया। इसके साथ आप ब्लैक टाइट्स पहने, ब्लैक दुपट्टा ले लें, या इसके साथ आप मल्टी कलर्स का भी ले लें, इसके साथ आप ब्लैक एंड वाइट दुपट्टा ले लें, हर चीज़ प्यारी लगने वाली है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शर्ट की तरफ। ये जी ये भी है सफ़ायर की ही डिज़ाइनिंग का, वहीं से कॉन्सेप्ट लिया गया है। पहले आप इसके इस तरह ले लें स्क्रीनशॉट, ले लिया जी। अब चीज़ किया जाए घेरे की तरफ। घेरा देखें कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। पाइपिंग पीछे से नज़र आए, पीछे वाले घेरे को इसी जो आपने यहाँ प्रिंट लगाना है ना, उसी की आपने यहाँ पाइपिंग कर देनी है। ठीक है, उसी की आपने पाइपिंग करनी है। घेरा आगे वाला गोल रखा हुआ है, आगे से कट लगा दिया है। आप कोई भी एक सिंपल पीच कलर का कपड़ा ले लें और साथ कोई भी लाइनिंग, या आप पीच को रहने दें, आप 2 तरह की लाइनिंग वाला कपड़ा लें। ठीक है, उसमें से आप एक कपड़े को यहाँ पिक करने के लिए, और ये जो कपड़ा है इसकी आप लगा दें पाइपिंग। देखें कितना खूबसूरत है। आप आ जाइए जी इसके आप गले की तरफ। ये देखें जी सफ़ायर का है जी ये। अच्छा जी, अब ये देखें आपने इस क्या करना है, आपने पर्पल कलर का 2 कलर के ले लेने, इस तरह फिर कटाल बना के आपने, या आप कपड़े के बना के आप इतने कंधे पे लगा दें, और फिर उसके बाद यहाँ इसकी जेब लगा दें जो आपने इधर कपड़ा लगाया। देखिए ऊपर से भी इसकी कितनी खूबसूरत सेटिंग की है। और मज़े की बात और डिटेलिंग देने के लिए पूरे सूट में कहीं वो रंग नहीं है, लेकिन यहाँ ग्रीन कलर की एक पट्टी लगा दी लाइट से कलर की, जिसने इस चीज़ को अलहदा करके एकदम दिखा दिया है। देखिए कितना मेन होता है कि हमें आइडिया मिल जाए। तो आप भी कोई लाइट से कलर के ऊपर यहाँ आप कोई आपका और कम्बिनेशन है तो यहाँ आप ऐसा कलर यूज़ कर लें जहाँ ग्रीन है कि जिससे आपका ऊपर वाला एकदम नज़र आए। अगर जो बड़ी लड़कियां हैं वो यहाँ पॉकेट लगाई हुई नहीं अच्छी लगती तो आप पॉकेट ना लगाएं, आप यहाँ कोई प्यारा सा बंच लगा दें। अगर वो भी नहीं है लगाना तो बस ये क्या कहते हैं, ये जिग जैग क्रॉसिंग करके आप इतना भी रखेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगी। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इनकी बाजुओं की तरफ। अब बाजू आप देखें, बाजू इसके सिंपल रखें क्योंकि अगर हमने यहाँ इतनी ज़्यादा प्रिंट यूज़ कर लिया है तो अगर बाजुओं पर भी कर देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी अगर आप हल्का फुल्का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले बहुत बाजुओं के प्यारे प्यारे डिज़ाइन दिए हैं, फर्स्ट पार्ट में भी, सेकेंड पार्ट में भी और थर्ड पार्ट में भी। तो आप किसी भी सूट का बाजू वहाँ से बना सकते हैं। इधर इसके बाजू बनाए हैं, जो इसका ये फीता सा लगाया था उसी फीते को अंदर दे के ऐसे करके जो हम लोग ऊपर करते हैं ना बाजू, लड़कियाँ स्टाइल बन जाता है, वो है। प्लेन बाजू है, बस यहाँ एक बटन लगाया ताकि ये ऐसे चुंटे बन के ऊपर आ जाए। ठीक है जी, ये है जी इसका हमारा आज का, मैं तो भूल गई, मेरे ख्याल से 4th है। हाँ जी हमारा 4th है ये। तो अब हम चलते हैं अपने 5th की तरफ। ये जी हमारी 5th शर्ट है। ये देखें कितना प्यारा है, ये लाइनिंग है, सारी लाइनिंग है, बहुत प्यारी। बाज़ार में बहुत लाइनिंग आई है, आप कोई भी लाइनिंग लें। ठीक है, बच्चों के को बनाएं, लड़कियां बनाएं, टीनेजर्स बनाएं, सब पे ये डिज़ाइन प्यारा लगने वाला है। इसका जो मेन पार्ट है, जो मेन इसकी जान है इस सूट की, वो है ये जो बटरफ्लाइज, छोटे छोटे फ्लावर्स आपको नज़र आए, इनका अरेंजमेंट्स। ये देखें पूरे शर्ट पे कहीं कहीं जिस तरह बटरफ्लाइज उड़ती है ना कहीं कहीं, और एकदम रैंडम उड़ती है, उसी तरह इसका कॉन्सेप्ट लिया और इसके फिर बाजुओं को इन्हेंस किया। वो मैं आपको दिखाती हूँ डिज़ाइन। पहले आप ऐसे ले लें स्क्रीनशॉट, मैं आपको बाजुओं का स्क्रीनशॉट लेके ना दिखाऊँ।
आप कोई भी 3D फ्लावर्स लगा लें, ठीक है, कोई भी फ्लावर्स मिलते हैं वो लगा लें। अगर आपको बटरफ्लाई, अगर आपको कढ़ाई करने आती है आप ऐसे कढ़ाई कर लें। मैं आपको पास करके दिखा देती हूँ। देखें बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई अभी छोटी वाली बटरफ्लाई है। यहाँ क्या कहते हैं, कीड़ा भी बना दिया है, ठीक है, कीड़ा भी बना दिया है। यहाँ एक छोटा सा फ्लावर भी बना दिया है। यहाँ सेकंड कीड़ा बना दिया है। बटरफ्लाई, मतलब कि बटरफ्लाई की मेरे ख्याल से जर्नी दिखाई हुई है। पहले छोटी बटरफ्लाई, फिर उससे बड़ी बटरफ्लाई, इधर भी बटरफ्लाइज हैं, ठीक है। ये देखें डिफरेंट बटरफ्लाइज हैं। मैं पास करके हर बटरफ्लाई के आप जो इस तरह बनाना चाहती हैं कढ़ाई करवा के आप इस तरह बना लें। ये देखिए मैं नीचे से ऊपर तक लेके जा रही हूँ। या आप वैसे ही फ्लावर्स बना लें, 2 तरह के या 3 तरह के फ्लावर्स पिक कर लें कोई, तो वो आप इसमें स्प्रिंकल कर लें, तब भी आप बहुत प्यारी लगेंगी। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने नीचे बेस अगर डार्क किया, जिस तरह मैंने यहाँ की हुई है बेस ब्लू कलर की, तो ऊपर पिंक कलर का सारा कुछ किया हुआ है, तो उसी तरह आप भी नीचे अगर आपका डार्क कलर लेके ऊपर आपने ऐसे फ्लावर्स लगाने के ठंडे ठंडे कलर्स के, ठीक है। अगर ब्लू डार्क कलर ले लिया है तो ऊपर पिंक कलर का कर लिया है। तो इसी तरह अगर आपने नीचे पर्पल कलर किया है तो ऊपर आप कोई बहुत लाइट कलर सा लेमन सा कलर के फ्लावर्स लगा लें, ठीक है। अब वो आपको कंट्रास्ट पता ही होंगे, भाई हम लड़कियां हैं कंट्रास्ट में तो माहिर होती हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं इसके बाजू की तरफ। ये रहा जी इसका बाजू। बाजू के कंधे से लेके, 1 मिनट ठहरे, मैं बाजू को अरेंज करके आई, 1 मिनट ठहरे। ये लें जी, बाजू को हमने कर लिया है सीधा, ठीक है। ये देखिए मैं पास करके दिखा देती हूँ अब, ठीक है। जो लाइनिंग वाला कपड़ा था ना, वही लाइनिंग वाले कपड़े को अब ज़रा गौर से देखिएगा, ठीक है। कोई चीज़ में, ये लाइनिंग वाला कपड़ा था ना, ये वाला लाइनिंग वाला कपड़ा, इसको ऐसे आडे रुख लगा लिए, ठीक है, और उसके ऊपर सीधी सिलाइयाँ लगा दी हैं पीच की। देखा कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग, सेम कपड़ा है, यही वाला कपड़ा है, ठीक है। यही वाले कपड़े को ऐसे करके लगा दिए, दूसरी तरह लाइंस कर दी, यहाँ लंबाई में, यहाँ हॉरिजेंटल में, ठीक है। ऊपर लंबाई के अंदर कर दी है पीच कलर की सिलाइयाँ, और ये अंदर बहुत प्यारा पीच कलर का दे दिया है पाइपिंग, और यहाँ भी पीच कलर की पाइपिंग कर दी है। देखिए हुई ना ज़बरदस्त। और यहाँ से एक देख लें कि यहाँ से जब बाजू के एंड होने लगा तो इतनी जगह छोड़ दी गई है ना ज़बरदस्त आइडिया। कपड़े को कर लिया आडे रुख के ऊपर सीधी सिलाइयाँ लगा दी हैं पीच की ही, और सिंपल सा गला बना दिया और पीच की पाइपिंग कर दी है ना ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग। चलें जी, अब हम अपने चलते हैं लास्ट ड्रेस की तरफ। ये रहा जी हमारा आज का लास्ट ड्रेस, ठीक है। मैं आगे अब बड़ों के ड्रेसेस के बारे में, जो मैरिड हो गई हैं यानी कि जो 25-26 साल के हो चुके हैं गर्ल्स, 24 से आगे 30 इयर्स के, वो बताने वाली हूँ उनके ड्रेसेस। तो मेरे साथ स्टे ट्यून रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अब आ जाएं इस ड्रेस पे। चुनटो वाला ड्रेस आपने कहा होगा कि आप दीदी ने पूरे 3 पार्ट्स बना दिए, लेकिन कोई चुनटो वाला फ़्रॉक नहीं आया बता। तो जनाब ये आ गया है चुनटो वाला फ़्रॉक, लेकिन इसको भी हमने आजकल के लिहाज से बनाया है, ठीक है। पहले तो जनाब आप ऐसे ले लें स्क्रीनशॉट। सबसे पहले जिसके घेरे की तरफ चलते हैं, घेरा सिंपल रखा हुआ है, पीछे वाला गोल है, आगे वाला स्ट्रेट है, और पीछे वाला लंबा है और आगे वाला छोटा है, ठीक है। आप अपने लेंथ के मुताबिक इसकी लंबाई आगे पीछे की सेट कर लीजिएगा। पाइपिंग लगा के इसको इन्हेंस करना है तो आप वो भी कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके बाजुओं की तरफ। ये लें जी, हमने बाजुओं को अभी छोड़ा नहीं है, बाजुओं को हमने बहुत खूबसूरत बनाया है। आप यहाँ कोई फ़ीता लगा लें, फ़ीता लगाने के बाद यहाँ चुनटों वाले जो आजकल बाजू चल रहे हैं, मैंने आज इस 2-3 सीरीज़ में आपको 3 पार्ट में चुनटों वाले बाजुओं के इतने डिफरेंट तरीके के आइडियाज़ दिए हैं कि अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि बाजू जनाब किस तरह के बनाएं। तो ये एक नया आइडिया है कि इधर आगे ऊपर नीचे लगा लें आप, क्या कहते हैं, मुझे सांस चढ़ गया है आज के ट्यूटोरियल बनाने में। चलें हम चलते हैं भी दोबारा अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ हमने लगा लिए 2 प्लेट, ठीक है। 2 प्लेट डालें, ज़रा मोटे मोटे करके डालें, ठीक है, ज़रा मोटे मोटे प्लेट्स डालें, ठीक है। और आगे पीछे लगा दिए फ़ीता, और यहाँ लगा दिए चुनटे डाल दिए। चुनटे हमने वो नहीं डाली हैं, बस कपड़े की हल्की हल्की चुनटी है,
ठीक है, अब हम चलते हैं। इसको हमने थोड़ा सा पठानी टच दिया है, ठीक है। ये भी बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ, बेशक आप बड़ी हों बेशक आप छोटी हों, ये भी बच्चों पे बहुत प्यारा लगता है, बड़ों पे बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। यहाँ ऐसे ही आप कोई लेस लगा लें, बहुत प्यारी चौड़ी लेसें मिल रही हैं, आप चौड़ी लेस लगा दें कंधे को प्रोमिनेंट करने के लिए। इससे एक तो आपके कंधे पतले पतले भी लगेंगे क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी तो थोड़े से छुप जाएंगे। और दूसरा क्या कहते हैं, इसका गले का देख लें, जो फीता हमने लगाया है बाजों पे वही गले के पे लगाने के बाद अंदर हमने लगा दिए हैं शीशे। ये शीशे लगे हुए हैं, बटन्स नहीं हैं। आप बटन्स लगाना चाहें बटन्स लगा लें, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बाज़ार में आई हुई हैं, आप वो कर लें। और नीचे ये हमारे पे कमर पे लगा दिए हैं हल्की हल्की चुनट, बहुत ज़्यादा चुनट नहीं डाली, देखें कितनी दूर दूर पर, तकरीबन 1-1 इंच की दूरी के ऊपर हल्की सी चुनट डाली, और चुनट भी मोटी वाली नहीं जो आराम से लग जाए। एक तो होते हैं ना पतले लोग, वो तो जितने मर्जी चुनटों वाले पहन लें, लेकिन जो थोड़े से हेल्दी हैं उनको चाहिए कि वो चुनटें कम डलवाया करें और ऐसे डलवाया करें दूर दूर, ताकि वो ज़्यादा फैले फैले भी ना लगें, ठीक है। ये इसकी फ्रंट थी। बैक पे भी सेम इसी तरह चुनटें, मैं आपको बैक पे एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये रहा जी इसकी बैक सिंपल है, बस कमर के सेंटर के जहाँ हमने आगे चुनटें जहाँ से डाली थी कमर पे वहीं हमने चुनटें डाली हैं, और एक सर आराम से पड़ जाए तो एक छोटा सा बटन लगा के कट लगा दी। ये जनाब जी इसकी बैक है। तो जनाब ये थे हमारे आज के तमाम ड्रेसेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं बड़ी लड़कियां, मतलब थोड़ी सी बड़ी लड़कियां 25 से अबव गर्ल्स के मैं लाने वाली हूँ, और उससे पहले मैं आपको किस तरह के लेंस वेयर करने चाहिए, किस तरह के मेकअप टिप्स सब मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा। रुपा आपको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हमेशा मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।